बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह ने अरशाद फरमाया कि अगर चाहते हो कि तुम्हें रिज़्क की तंगी का सामना ना करना पड़े और तुम दौलतमंद और अमीर हो जाओ, ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए, तो उन जानवरों से सीखो जिन जानवरों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर रखा है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों को पसंद फरमाया है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको उन्हीं जानवरों का बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर रखा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अगर इस्लाम में किसी जानवर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है तो वो ज़ाहिरी तौर पर बिल्ली ही है। इस्लाम के मुताबिक बिल्ली हर लिहाज से पाक जानवर है। बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं। इसके बावजूद कि बिल्ली एक शिकारी और हैवान जानवर है जैसे कि कुत्ता है, लेकिन इस्लाम ना सिर्फ बिल्ली को घर पर रखने और पालने की इजाजत देता है बल्कि इस्लाम के मुताबिक जो लोग बिल्ली से प्यार करते हैं और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, इस्लाम ने उन्हें पसंद भी फरमाया है। बुजुर्गों का कहना है कि बिल्ली को ये मकाम और हैसियत बिल्ली में पाई जाने वाली 3 आदतों की वजह से उसे मिला है। बिल्ली को ना सिर्फ मस्जिद में जाने की इजाजत है बल्कि मस्जिद नबवी में भी आपको बिल्लियां चलती फिरती नजर आ जाती हैं। मक्का मुकरमा में भी आप आम बिल्लियों को चलते फिरते देख सकते हैं। बिल्ली इतनी ज्यादा पाक जानवर है कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन के पानी से वजू तक कर लिया जिस बर्तन में बिल्ली पानी पीकर गई थी। उलमा इकराम और बुजुर्गों का कहना है कि अगर किसी शख्स पर बहुत ज्यादा सख्ती आई हो या किसी को शक हो कि किसी की बददुआ के चलते उस पर रिज़्क तंग हो गया है, उस पर मुसीबतें और परेशानियां आती जा रही हैं, तो उसे चाहिए कि वो बिल्लियों से प्यार करना शुरू कर दे और जिस कदर मुमकिन हो सके बिल्लियों का ख्याल रखे। और इसके लिए हरगिज भी आपको घर पर बिल्ली पालने की जरूरत नहीं बल्कि आपके घर में जो बिल्लियां आती जाती हैं, गली मोहल्ले की जो बिल्लियां होती हैं, कोशिश करें कि इनका ख्याल रखें और इनसे प्यार किया जाए। एक ऐसा शख्स जो कि बिल्लियों का ख्याल रखता है और उनसे प्यार करता है, उसकी रिज़्क की तंगी खत्म कर दी जाती है, दौलत पैसा उस पर मेहरबान होता चला जाता है। बिल्ली इतना बरकत वाला जानवर 3 खसूसियात की वजह से है। बिल्ली के अंदर पहली खसूसियत ये पाई जाती है कि बिल्ली अपनी सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आपने अक्सर बिल्लियों को अपनी सफाई करते देखा होगा। आपको कभी भी कोई बिल्ली नजस, नापाक या गंदी हालत में नजर नहीं आएगी। और अगर किसी वजह से वो गंदी या नापाक हो भी जाती हैं तो वो फौरी तौर पर अपनी सफाई शुरू कर देती हैं और यही बात अल्लाह और अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्ली में दूसरी खास बात ये पाली जाती है कि बिल्ली अल्लाह के सिवा किसी को भी मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर ही क्यों ना पाल लें, वो बच्चा आपकी पूरी जिंदगी इज्जत तो करेगा, आपके साथ प्यार करेगा, आपके साथ मानूस हो जाएगा, लेकिन कभी भी आपको मालिक नहीं मानेगा। जिस तरह अगर आप कुत्ता लेकर पालते हैं तो कुत्ता आपको मालिक बना लेगा। और बिल्ली की यही दूसरी बात कि वो सिर्फ अल्लाह को मालिक मानती है, ना कि किसी इंसान को, बिल्ली को बहुत फजीलत वाला जानवर बना देती है। जबकि बिल्ली की तीसरी खास बात यह है कि बिल्लियां बहुत ज्यादा बहादुर होती हैं और इसकी वजह यह है कि बिल्लियों का तल्लुक शेर के खानदान से है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई भी शख्स बिल्ली की इन 3 खसूसियात को अपने अंदर पैदा कर लेता है तो वो भी अल्लाह का प्यारा और खास बंदा बन सकता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बाबा फरीद शक्करगंज को चिड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थी और इसी तरह चिड़ियां भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। आप सुबह सुबह चिड़ियों को दाना डाला करते थे जिस वजह से बहुत सारी चिड़ियां आपके इर्द गिर्द जमा हो जाती थी। एक साथ बहुत ज्यादा चिड़ियों को जमा होते देखकर वहां कई बिल्लियां आ जाया करती थी। बिल्लियां अक्सर बाबा फरीद की चिड़ियों पर हमला किया करती थी। चिड़ियों को हमले से बचाने के लिए बाबा फरीद ने एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों के पास आती थी, बाबा फरीद वो कपड़ा गोल किया करते थे और बिल्ली पर मार दिया करते थे। एक दिन बाबा फरीद का मरीद उनसे कहने लगा कि आप बिल्ली को कपड़े से क्यों मारते हैं, इससे तो बिल्ली को जरा भी चोट नहीं लगती। बिल्ली को जूती से मारें ताकि बिल्ली को चोट लगे, जिसके बाद बिल्ली दोबारा आपकी चिड़ियों के पास ना आए। मुरीद की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगे कि खामोश हो जाओ, दोबारा ऐसी बात मत करना। बिल्ली को तकलीफ पहुंचाने या तंग करने से रिज़्क की तंगी आती है, रिज़्क दूर हो जाता है और मुसीबतें नाजिल होती हैं। और खबरदार ऐसा करने का सोचना भी मत, क्योंकि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक
तारीख है कि हरगिज भी बिल्ली को मत मारो, और अगर मारना भी हो तो रुई का गाला बनाओ और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारो। यानी बिल्ली को मारना, ये तकलीफ पहुंचाना हराम है। अल्लाह ने कोई भी चीज बेमकसद और मामूली नहीं बनाई, यहाँ तक कि मच्छर भी नहीं। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मच्छर का जिक्र कर रखा है। अल्लाह ताला कुरान में मुशरिकों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं, ये लोग जो खुद को खुदा बनाए बैठे हैं, ये जो बुतों के पुजारी हैं, भला ये एक मच्छर भी तो पैदा नहीं कर सकते हैं। कुरान में मच्छर का जिक्र आने के बाद मुशरिकीन कहना शुरू हो गए कि ये कैसी आसमानी किताब है कि जो मच्छर पर बात करती है, और यही उनकी नदानी थी जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला जवाब भी दे चुके हैं, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेमकसद या मामूली नहीं बनाई, और आज साइंटिफिक फैक्ट उस चीज को प्रूव करते हैं। जदीद साइंस मच्छरों के बारे में हैरत अंगेज हकाइक पेश करती है। साइंस का मच्छरों के बारे में कहना है कि एक मच्छर की 100 आंखें होती हैं, 3 दिल होते हैं, दोनों तरफ 3-3 पर मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला ने मच्छरों के अंदर ऐसा निजाम लगा रखा है कि मच्छर हीट को सेंस कर सकते हैं। रात के वक्त मच्छरों को भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो इंसान के जिस्म से निकलने वाली हरारत से उसकी लोकेशन का पता चलाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रात के वक्त मच्छर बिल्कुल नहीं देख सकते, बल्कि इंसान से 10 गुना ज्यादा बेहतर रात के वक्त मच्छरों को नजर आता है। यानी मच्छरों के पास नाइट विजन भी मौजूद होता है। इसी तरह मच्छर के डांग में तेज नशा आवर दवा पाई जाती है। यही वजह है कि जब मच्छर आपको डसता है, यानी जब खून पी रहा होता है, उस वक्त आपको पता ही नहीं चलता। आपको उस वक्त पता चलता है जब मच्छर आपका खून पीकर जा चुका होता है। उसकी वजह यह होती है कि मच्छर अपने डांग के साथ ऐसी दवा आपके जिस्म में इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से जिस्म का वो हिस्सा सुन पड़ जाता है। अल्लाह ताला की बनाई कोई चीज भी मामूली या बेकार नहीं। इसकी मिसाल खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में नमरूद के वाकये में पेश करते हैं। नमरूद जो कि खुदाई का दावेदार था, अपने आप को खुदा कहलवाता था और लोगों को मजबूर करता था कि लोग इसकी इबादत करें, इसके सामने झुकें। नमरूद के पास बेतहाशा दौलत और पैसा था, बहुत बड़ी फौज थी और उसकी फौज के पास जदीद तरीन हथियार हुआ करते थे। कहा जा सकता है कि नमरूद उस वक्त की सुपर पावर थी। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म पर एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक में घुस जाता है और नाक के रास्ते होता हुआ उसके दिमाग में पहुंच जाता है, जिसके बाद बेहद दर्दनाक तरीके से नमरूद की मौत होती है। इसी तरह हमें कुरान पाक में गाय का जिक्र मिलता है, बल्कि एक बहुत बड़ी और बहुत ही अजीम सूरह बकरा गाय के नाम पर ही है। अरबी जुबान में गाय को बकरा कहा जाता है। शुरू से लेकर आज तक मुसलमान और काफरों के दरमियान गाय को लेकर बेतहाशा तनाजात खड़े होते रहे हैं और होते रहेंगे भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बरसगीर के मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क बनाने का जो पहला नारा लगाया था वो गाय की वजह से ही लगाया था, क्योंकि बरसगीर के हिंदू गाय को माता मानते थे, यानी अपनी मां मानते थे, जबकि मुसलमान गाय को एक हलाल जानवर मानते थे जिसको ज़िबा करते थे और उसका गोश्त खाया करते थे। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो पहली लड़ाइयां थी वो भी गाय को ज़िबा करने को लेकर ही हुई थी। सूरह बकरा में हमें जिक्र मिलता है कि आज से हजारों साल पहले बनी इसराइल के लोग भी गाय को मुकद्दस जानवर माना करते थे। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो जाता है, लेकिन उसके कातिल का पता नहीं चल पा रहा होता कि किसने उसको कत्ल किया है। जिसके बाद अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि एक गाय को ज़िबा करो और इस गाय का एक टुकड़ा इस लाश के साथ लगाओ, जिसके बाद वो मुर्दा जिंदा होकर बैठ जाएगा और कातिल कौन है ये पता चल जाएगा। जिसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस हुक्म के बारे में बनी इसराइल के लोगों को बताते हैं, लेकिन क्योंकि बनी इसराइल गाय को मुकद्दस माना करते थे, इसलिए वो अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानने की बजाय टाल मटोल से काम लेने लगते हैं और मामले को उलझाने के लिए पूछने लगते हैं कि गाय कैसी होनी चाहिए, गाय का रंग क्या होना चाहिए, गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए। लेकिन उनके तमाम सवालों का जवाब उन्हें दे दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें इस पर अमल करना पड़ता है। बुजुर्गों का कहना है कि गाय से हम ये सबक सीख सकते हैं कि हमेशा हराम को हराम और हलाल को हलाल कहना चाहिए। और फिर चाहे कोई भी कौम हो या कोई भी शख्स हो, जब हराम और हलाल की तमीज भूल जाता है तो समझे उसकी तबाही, बर्बादी और हलाकत पक्की है। प्यारे बहन भाइयों, कुरान पाक में हमें और भी बहुत से जानवरों का जिक्र मिलता है और उनकी अपनी अपनी दास्तानें और कहानियां भी हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर उन
तमाम जानवरों का जिक्र किया जाता तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मजीद कुरान पाक में जिक्र किए जाने वाले जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं मजीद ऐसे जानवरों के बारे में और उनकी दास्तानों के बारे में बताऊंगा जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर रखा है, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी लिहाज से वो जानवर पसंद थे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतें और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।